हाँ, तो कैलकुलेशन इसी क्लास से आपका स्टार्ट हो रहा है और आज आपकी क्लास नंबर है 5। 5वें नंबर की क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले 4 कक्षाएं आपकी हो चुकी है और कैलकुलेशन का आरंभ अपनी आज से कर रहे हैं। कैलकुलेशन में एक बड़ा चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम कौन सा है? भिन्न। लेकिन भिन्न से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाने वाला हूं जो जगह जगह पर काम में आता रहेगा कैलकुलेशन में। उस पॉइंट का नाम है 9 से गुणा का नियम। पॉइंट का नाम बोल दीजिए, क्या है पहले? 9 से गुणा का नियम। आपके पास भिन्न में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे वाले आ सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यदि इनको बहुत आसानी से सोल्व करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए 9 से गुणा का नियम। भिन्न में भी बनते हैं, बोर्ड मास में भी बनते हैं, दशमलव भिन्न में भी बनते हैं। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले अपन एक छोटी सी स्टेप क्लियर कर लेते हैं, फिर यदि क्लास लेते रहेंगे तो आगे बड़ी स्टेप तक भी पहुंचेंगे। 9 से गुणा के नियम का मतलब है एक तरफ तो कोई भी संख्या आ सकती है, चाहे 9 हो चाहे न हो, और एक तरफ 9 ही आएगा। एक तरफ 9 ही आएगा। एक तरफ कुछ भी आ सकता है, एक तरफ 9 आएगा। तो इसे बोला जाएगा 9 से गुणा का नियम। बोलो क्या बोला जाएगा? 9 से गुणा का नियम। सामने वाली संख्या में से पहली स्टेप सुनना। टाइप नंबर फर्स्ट ये है। टाइप नंबर फर्स्ट इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं, इधर 3 अंक है तो इधर भी कितने अंक है? 3। सामने वाली संख्या में से करते हैं एक कम। बोल के बताओ क्या बोला मैंने? सामने वाली संख्या में से एक कम हुआ तो हमारे पास आ गया 4, 7 और 3 आ गया। गुणा ऐसे भी कर सकते थे, 9 को सबसे, फिर 9 को सबसे, फिर 9 को सबसे, फिर जोड़ते हैं, जो एक सामान्य तरीका है। लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आप लोगों को। सामने वाली संख्या में से एक कम कर लिया, फिर एक कम करने पर जो भी आया उसे यहां पर इसके नीचे लिखेंगे 4, 7 और 3, ऐसे लिख देंगे इसके नीचे। 4, 7 और क्या आ गया? 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा? 6। 9 में 7 गया तो 2, और 9 में 4 गया तो 5। ये पूरा गुणा हो गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। और देखना इस साइड के अंदर तो आ गई, ये 5 अंक है, तो इधर भी 9 9 5 बार आएंगे। अब गुणा करने का मेथड देखना। सामने वाली संख्या में से करते हैं एक कम। बोलो सामने वाली संख्या में से कितना कम? एक कम। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए क्या लिखोगे यहाँ पर? 4, 7, 8, 3, 8। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलो 8, 3, 8, 7, 4 हो गया। ठीक है, अब घटाने स्टार्ट करो। 9 में 8 गया तो 1, 9 में 3 गया तो 6, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 4 गया तो 5। ये पूरा गुणा हो गया। इसको इससे गुणा करने पर यही आएगा। एक करके बताओगे क्या आप लोग? टाइप नंबर फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूं, उधर जितने अंक इधर भी उतने अंक होते हैं, दोनों तरफ अंक बराबर रहते हैं। मुंह बंद कर लिया गुणा आप लोगों ने? ठीक है, एक एक अक्षर बताना। पहले क्या आया? 5, 3, किस किस का आया? शाबाश, सबने कर लिया ना। बोलो सामने वाली संख्या में से कितना कम करोगे? एक कम। बोलना स्टार्ट करिए। 5, 3, 9, 8।
जो भी कम करो उसे यहाँ पर ले जाकर और घटा दीजिए। 8 9 3 5। अब घटाओ, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 3 गया तो 6, 9 में 5 गया तो 4। आंसर आ गया क्या? क्लियर है क्या सबका? ठीक है, तो ये तो था टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर सेकंड देखना। अब टाइप नंबर सेकंड देखना। टाइप नंबर सेकंड में किसको बोल रहा हूं? पहले तो ये देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, इधर 5 अंक तो 9 9 भी 5, इधर 10 तो इधर भी 10। कहने का मतलब दोनों तरफ क्या होगा? बराबर। लेकिन अब टाइप नंबर सेकंड के अंदर सामने तो रहेंगे कम और 9 9 रहेगा ज्यादा। कितना भी ज्यादा हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, कितने भी बार ज्यादा हो सकता है। तो अपनी सेल करेंगे, मेथड वही सेम है। सामने वाली संख्या में से कितना कम करेंगे? 1 कम। तो बोलो कितना आ गया? 46 हो गया। 46 और यहाँ पर लाकर और फिर इसे घटा दीजिए। कुछ नहीं है तो क्या लगा लीजिए? 0 और घटाओ। 9 में 6 गया तो 3 5 9, 9 में 0 गया तो 9। आगे बोलिए 9। आंसर आ गया। आ गया क्या समझ में आप लोग? एक करके बताओगे आप लोग? ठीक है। 8 3 5 को गुणा करना है इससे। कर लिया सभी ने? आगे सबका? चलो एक एक अंक बता के उत्तर बता दो पूरा। 8 3 4 9 9 1 6 5। किस किस का है? ठीक है, पूरी क्लास का है। बोलो सामने वाली संख्या में से कितना कम करेंगे? 1। बोलते जाओ। इसको लाके घटा देंगे क्या? यहाँ पर घटा दो। 4 3 8। आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया? 0। अब घटाओ। 9 में 4 गया तो 5, 9 में 3 गया तो 6, 9 में 8 गया तो 1 9 9। ये पूरा इसका मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को गुणा करने पर यही आंसर आएगा। तो 2 टाइप हो गए। अब देखिए तीसरे टाइप में चलते। तीसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर फर्स्ट में इधर 5 अंक तो इधर भी 5। टाइप नंबर सेकंड के अंदर इधर कम और 9 9 ज्यादा। तो टाइप नंबर थर्ड का अनुमान लगा क्या? किस किस को लगा अनुमान? देखे हाथ खड़े करना। ठीक है, आपका माइंड चल रहा है, बाकी लोग डका स्टार्ट चल रहे हैं। आप सोचना नहीं चाह रहे हो, आपको खुद का इंजन नहीं है, बस मैं करा रहा हूँ वैसे। ठीक है, आप बता दो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा अपने। तो थोड़ा बहुत कोशिश करना शुरू कर दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग यही है कि पीछे वाली 2-3 चीज़ों से लिंक करके और अगली चीज़ पता कर लेना। यही मैथ्स है, यही रीजनिंग है। और यदि से बिल्कुल आप बीच में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कई लोग आपस में बात करते हैं ना। पिछली चीज़ों को पता करके और अगली चीज़ का पता खुद ही लग जाए, वही मैथ्स है, वही रीजनिंग है, वही अपने तर्क करने की क्षमता है, तार्किक क्षमता यही होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप नए नए हो, अभी इंजन बंद पड़ा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोशिश अभी से करना शुरू कर दीजिए आप। टाइप नंबर फर्स्ट में इधर 4 अंक तो इधर 4 अंक, मतलब 9 9 के सामने भी 4, इधर भी 9 9 वाले भी 4। टाइप नंबर सेकंड में इधर कम और 9 9 वाले ज्यादा। अब टाइप नंबर 3 में बचता ही एक ही है, सामने ज्यादा 9 9 कम। ठीक है, ऐसे आपको अनुमान लगने चाहिए आगे आगे, तभी आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों स्ट्रांग होंगे। तो देखिए, अब सामने तो अंक आएंगे ज्यादा, सामने तो आएंगे ज्यादा, और इधर 9 9 रहेगा कम। अब कितना भी कम रह सकता है, कितना भी ज्यादा रह सकता है। ठीक है, ये कितना भी ज्यादा हो सकता है, अंक जरूरी नहीं कि एक ही ज्यादा हो एक कम हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, बस इधर ज्यादा रहेगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास वही मेथड अभी तक। तो बोलो सामने वाली संख्या में से एक कम। बोलिए 2 4
7 के 8? हाँ कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां चलती है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक कम कर दिया, एक कम करने के बाद इसे यहाँ पर लेकर गए, मैंने ले जाकर लिखा, यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, मैंने तो लिख दिया पूरा। अब लिखा तो मेरे से घटाया ही नहीं गया। क्यों नहीं घटाया गया? कारण पता है क्या? ये 24 परेशान कर दिया, नहीं तो मैं घटा देता। घटा देते क्या? परेशान कौन किया? ठीक है, जो परेशान करता है उसे रखते हैं कि हटाते हैं? अरे कोई परेशान करता है उसे अपने पास रखते हैं कि कोई परेशान करेंगे आप तो बैठ मेरे पास बैठ दो, ऐसे थोड़ी करते हैं, उसे हटाते हैं। अब हटाने के कई तरीके होते हैं, ये तो एक जापट मार के भगा दो, ठीक है, किसी भी तरह से भगा दो, कई कारण कई तरह से भगाया जा सकता है परेशान करने वालों को, अलग अलग मेथड है। अब यहाँ पर ये 24 परेशान कर रहा है तो इस 24 को भी हटाने का तरीका है, और यहाँ पर इसे हटाने का तरीका है घटा दो। बोलो क्या कर दो? घटा दो। इस 24 को यहाँ से उठाओ और यहाँ पर लाकर घटा दो। किसको हटाओगे? जो परेशान करेगा। ये घटाने में परेशान किया तो मैंने 24 को लाके यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, 8 में 4 गया तो 4, 8 में 2 गया तो 6, बोलो 4। क्लियर है क्या यहाँ तक का? अब बोलो, अब 24 यहाँ पर है कि हट गया बेचारा? एक बार कहते हट गए, तो अब हट गया तो अब घट जाएगा क्या? अब घटाओ, 9 में से 8 गया तो 1 1 0, इसका पूरा गुणा ये आएगा। अभी तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, अब आ जाएगा। देखना, एक और एग्जांपल बताता हूँ, अच्छी तरह समझना। 1 3 5 2 9 8 ऐसे एक संख्या ले ली मैंने बड़ी सी, और इधर भी आ गई एक बड़ी सी संख्या, ऐसे आ गई। एक और ले लेता हूँ, इसमें ऐसे आ गई। इतने बड़ी संख्या को आपको गुणा करना है। कुछ पेपर्स के अंदर डायरेक्ट गुणा भी पूछा हुआ है परीक्षा में। मैं जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी लेवल बढ़ाता जाऊंगा और भी पॉइंट एक साथ ऐड करता जाऊंगा इनके साथ साथ। तो हर तरह से क्वेश्चन आया हुआ है 99 से गुणा का नियम से। सामने वाली संख्या में से कितना कम करेंगे? 1 कम। बोलना स्टार्ट करिए। 1 3 5 2 9 7, 8 के साथ 1 कम कर लिया क्या? ले जाओ यहाँ पर घटाने के लिए, देखे बोलो 7 9 2 5 3 1। कोई परेशान कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? एक का इलाज पता है क्या? पास में रखूं कि भगा दूं? और भगाने के लिए जोड़ दूं कि घटा दूं? एक उठ गया क्या यहाँ से? यहाँ पर आने के बाद में इसका क्या इलाज होगा पता है? 7 में गया तो 6 9 2 5 3 1। अब समस्या है कि हट चुकी, तो अब तो घटा भी दोगे आप लोग? घटा दो। 9 में 7 गया तो 2 0 7 4 6। आ गया क्या समझ में? अब करके बताइए, देखिए आप लोग। हल करो आराम से। क्लियर सभी ने? बोल सकते हो आप सभी? एक एक अंक बोलना स्टार्ट कर दीजिए। 3 4 5 6 2 1 0 3। किस किस का है? शाबाश। चलो, सबका माइंड थोड़ा थोड़ा चलने लग गया है, और भी तेज चला लेंगे भाई आज की क्लास खत्म होते होते। बोलो, सामने वाली संख्या में से कितना कम करोगे? 1 कम। अब बस बंद कर दो, किसी का नहीं आया कोई बात नहीं। अब बंद करके बोर्ड की तरफ नजर से, आ गया हो तो भी ठीक है, आ गया हो तो भी सामने देखना, ऐसे नहीं कि आ गया तो मैं सामने देख लूंगा तो फिर मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। कि आप ऐसे सोच लेते हो कि भाई मेरे तो आया नहीं था। क्लास
एक समूह में चलती है, और एक नियम मतलब सबके लिए नियम, जो सबसे वीक स्टूडेंट है उसके लिए भी, और जो कोई बहुत टैलेंटेड अपने आप को मानता है उसके लिए भी। बाकी कोई वीक टैलेंटेड कुछ नहीं होता, बस वो प्रैक्टिस होती है कि कौन पहले प्रैक्टिस कर चुका है कौन नहीं कर चुका है, बस ये फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सभी, बोलो सामने वाली संख्या में से कितना कम करोगे? एक। बोलना स्टार्ट कर दीजिए। 3 4 8 9 6। बोलो इससे उठा के यहाँ पे रख दूं क्या? बोलिए। 6 9 8 4 3। दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही? आनी चाहिए दिक्कत, है ना, ये दिक्कत आती है, ये तो जिंदगी है, बस दिक्कत आए दिक्कत को उठा के और फेंक दो, बस यही जिंदगी है। बोलो यहाँ पर ये 34 समस्या कर रहा है, इस समस्या का इलाज पता है क्या? यहाँ पर नीचे लाके जोड़ना है कि घटाना है? बोलो 6 में 4 गया तो कितना आया? 2। 9 में 3 गया तो 6। 8 4 3। अब घटा दो जो बच गया उनमें से। 9 में 6 गया तो 3 0 1। बोलो गुणा करना आ गया क्या? तो मैंने ये तो बताया आपको 9 से गुणा का नियम। बोलो क्या बताया? 9 से गुणा का नियम। एक नियम हमें और भी काम आएगा, वर्गमूल घनमूल जैसे चैप्टर चलेंगे वहां पर काम आएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, कैलकुलेशन में भी एक एक छोटी छोटी कड़ी, उनको जोड़ते जोड़ते और बड़ी चेन तैयार कर लेंगे, अपन एक मजबूत चेन तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी छोटी छोटी कड़ियां उठा रहे हैं, सहयोग रहा तो एक जबरदस्त वाली चेन तैयार हो जाएगी, एक बहुत मजबूत चेन तैयार हो गया आप लोगों के लिए। तो देखिए एक एक से गुणा का नियम, जैसे 9 से पढ़ा वैसे ही नियम है। बोलो किसका? एक एक से गुणा का नियम। लेकिन इसमें एक ही पैटर्न याद रखना आप, इधर एक अंक तो इधर भी एक अंक होना चाहिए। काम कहाँ पर आएगा पहले मैं बता देता हूँ आपको, तभी पढ़ने की इच्छा थोड़ी बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा देखोगा आपने कभी मैथ सीखने की कोशिश की होता, और फिर ऐसे लिख देगा इसमें, और फिर बोलेगा बताओ इस पूरी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। ऐसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें यहाँ का रास्ता तय करना पड़ेगा, फिर अपन हल कर देंगे तुरंत ही चुटकियों में। इधर एक अंक तो इधर भी एक अंक, तो दोनों को गुणा कर दो। बोलो क्या आया? 1। इधर 1 2 बार, दोनों तरफ सेम ही रखेंगे अपन, इधर 2 बार इधर 2 बार। तो फिर हल करने का तरीका देखना, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा समझ में, ना आए तो तीसरे में और समझ में आ जाएगा। ऐसे गिनती गिना करो 1 2 और गिनती को लिख दो 1 2, फिर उल्टी गिनती बोला करो 1। चलो नहीं आया समझ में, इधर 3 बार इधर 3 बार, अब आएगा थोड़ा बहुत। दोनों तरफ सेम हो तो ही लगाना मेथड। 1 2 3 1 2 3, उल्टी गिनती 2 1, ये गुणा हो गया। पता लग गया क्या? चलो गिनती लिखाओ। 1 2 3 4, 3 2 1। 4 तक सीधा क्यों आया? क्योंकि 4 बार थे, और फिर उल्टी गिनती बोल दी बस आपने। यदि ऐसा क्वेश्चन होता तो बोलो आपका गुणा हो चुका क्या? हो गया सबसे गुणा? बोल सकते हो आप? बोलना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। आप यदि कैलकुलेटर वगैरह से करके देखोगे, या फिर पूरा अपना मेथड होता है ना कौन सा, एक को इससे गुणा करो, फिर एक को फिर सबसे करो, फिर सबसे करो, उससे भी यही उत्तर आएगा जो आप बोल रहे हो ना, यही उत्तर आएगा। उन्हीं मेथड से ये वाले मेथड बनते हैं। बोलो क्लियर है क्या सबका? नोट कर लीजिए, नोट कर लो एक एक से गुणा का नियम भी।
देख लिए? हाँ, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने कैलकुलेशन का चैप्टर भिन्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रैक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ध्यान देते रहना, सामने नजर। चैप्टर का नाम है भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है? देखिए, भिन्न होती है इस रूप P बटा Q के रूप की संख्या है। P बटा Q मतलब एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाली चीज होती है उसे तो कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली चीज है उसे क्या कहते हैं? हर। तो अंश बटा हर से मिलकर और भिन्न का निर्माण होता है। बोलो किसका निर्माण होता है? भिन्न का। अंश बटा हर से ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है? हर। अंश बटा हर दोनों मिल गए तो भिन्न बन गई। भिन्न को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे एक तो मैंने बांट दिया साधारण भिन्न, और एक बांट दिया मैंने मिश्रित भिन्न। बोलो पहली भिन्न कौन सी? साधारण भिन्न। दूसरी मिश्रित। साधारण भिन्न में होता है केवल अंश बटा हर। केवल अंश बटा हर ही आए तो आप समझ लेना कि ये साधारण भिन्न है। केवल अंश बटा हर आए तो आप समझ लेना कि ये कौन सी भिन्न? बोलो साधारण भिन्न। और मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न में आकर कुछ और भी मिल जाए। साधारण भिन्न में आकर कुछ और भी मिल जाए। दूध में पानी मिल जाए। इस संख्या में 5 आप बैठे हो, आपकी कक्षा में 5 विद्यार्थी और मिल जाए। आप बैठे हो इस टाइम में, मान लीजिए 80 लोग बैठे हो, 5 और मिल गए, कितने हो गए? जोड़ा ही है ना आप लोगों ने? ठीक है। घर में भैंस दूध देती है 4 लीटर, और दूध को गर्म करने के लिए रखे थे कि 5-7 मेहमान और आ गए। अब मेहमान आ गए तो उसमें पानी और मिल जाए तो मात्रा वही रहेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। अब मेहमानों के हिसाब से अपने देख लिया कि 4 लीटर से तो काम नहीं चलेगा, डेयरिया वगैरह कुछ खुली है नहीं, और भैंस भी अब ऐसे नहीं दे सकती दूध की थोड़ा सा और दे दी, मेहमान आ गए, वो तो देगी उतना ही देगी। तो अपने पास तो 4 लीटर ही है और सप्लाई सब तक पहुंचनी चाहिए, मना कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है। तो 4 लीटर दूध था, डिसीजन लिया गया कि 2 लीटर क्या मिल जाए? पानी। जो बड़े हैं मम्मी वगैरह ऐसे डिसीजन ले लेती है कई बार कि इसमें पानी और मिल जाए तो फिर तो काम चल जाएगा, डेयरी खुली नहीं है तो ये बताओ 4 गुणा 2 करोगे कि 4 प्लस 2 करोगे? बर्तन में कितनी मात्रा है? 6। 2 लीटर मिल गया तो ठीक है। तो मिलना मतलब प्लस है। ऐसे ही देखो, ये तो था दूध 2/3 और आकर इसमें मिल गया, बोलो कौन मिल गया? 4। इसे ऐसे बोला जाता है 4 सही 2/3। क्या बोला जाता है? 4 सही 2/3। और 4 आकर मिला है मतलब बीच में चिन्ह गुणा का है कि प्लस का है? प्लस का। कई लोग ऐसे याद रख लेते हैं कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, ऐसे याद रखते हैं। मिश्रित भिन्न के बीच में चिन्ह किसका होता है? बोलिए। प्लस का। 3/5 है और इसमें आके मिल गया 7, तो बोलो इसे क्या बोलोगे? 7 सही 3/5। बीच में चिन्ह किसका है? बोलो प्लस का। ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, 7 + 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। चलो मुझे बताइए 11 सही 1/9 को कैसे लिख सकते हैं? पता है क्या? कैसे लिख सकते हैं? बोलिए। 11 + 1/9। 11 सही 1/9 को 11 + 1/9। तो कोई जगह पर ऐसे लिखा दिखा मेरे को, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पता लग गया क्या? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 7 सही 2/5। मुझे एक जगह पर ऐसे लिखा हुआ दिख गया तो बोलो आपका उत्तर आ गया क्या? उत्तर बोलिए। 31 सही 41/49। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसे। काम की बात यह है कि मिश्रित भिन्न के बीच में प्लस का चिन्ह होता है।
लिख ले सभी ने? ठीक है। अब देखिए मैंने दो भिन्नों के बारे में बता दिया, एक तो साधारण भिन्न बता दी और बोलो एक कौन सी बताई? मिश्रित। एक भिन्न होती है उचित, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसे, एक होती है अनुचित, इम्प्रॉपर। उचित और अनुचित। अब देखो उचित और अनुचित क्या होती है समझना। यदि अंश से छोटा हर बड़ा हो, बोलो अंश क्या हो? छोटा, और हर क्या हो? बड़ा, ऐसे भिन्नों को क्या कहते हैं? उचित भिन्न। और इसका उल्टा, अंश बड़ा और हर क्या हो? छोटा, अंश बड़ा और हर क्या हो? छोटा, तो इसे बोला जाता है क्या? अनुचित भिन्न। उतार लो इसे भी आप। उचित अनुचित। लिख लिया? ठीक है, तो एक बार बता दो टॉपिक का नाम क्या है? पहली भिन्न कौन सी है? साधारण भिन्न। केवल अंश बटा क्या आएगा? हर। दूसरी कौन सी है? मिश्रित भिन्न। साधारण में आके कुछ और भी मिल जाता है क्या? मिलना मतलब बीच में चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। प्लस का चिन्ह हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये लगा दिया, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 11 + 13 बटा 15 हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 सही 13 बटा 15। जरूरत पड़ी तो लगा लेंगे, जरूरत पड़ी तो हटा देंगे। और बोलो एक भिन्न कौन सी आई? उचित। उचित मतलब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, अनुचित मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप उचित और अनुचित देकर पहचान के बताना। मैं यहाँ पर भिन्न लिखूंगा, आपको हाथ खड़ा करना है, जिसको भी पता लग जाए कि उचित है या अनुचित है, और मैं जिससे पूछूं वो बता देना केवल। ठीक है, पता लग गया क्या? किस किस को लगे हाथ खड़े करना? ठीक, शाबाश शाबाश। ठीक, नहीं पता लगा? लग गया? बोलो। अनुचित, बोलो ये क्या है? उचित। ध्यान देना, समझना, ऊपर छोटा और नीचे क्या हो? बड़ा, तो वो उचित होगा। आप ऐसे पता कर लो, ऊपर 5 है और नीचे 11 है, तो 11 का मैं भाग देने की सोच रहा था, लेकिन भाग नहीं गया। जब भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 11 एकम 11 भी नहीं बोल सकते हम, तो यदि भाग नहीं जा रहा तो फिर ये उचित है, और यदि भाग जा रहा हो तो अनुचित है। भाग तभी तो जाएगा जब ऊपर बड़ी संख्या हो, तभी जाएगा। तो भाग जाए तो अनुचित, भाग न जाए तो उचित। ठीक है, हाथ खड़े कर देना तुरंत यदि पता लग गया है तो। शाबाश शाबाश, बताओ। आगे पूछा था मैं, उचित। सब बैठो। हाँ, बोलो उचित है कि अनुचित है? उचित। क्योंकि 13 में 15 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। भाग न जाए तो उचित, और चला जाए तो अनुचित। ठीक है, फिट करो बिल्कुल, है ना, बताने के लिए तैयार रहना। तुरंत 1 सेकंड के अंदर हाथ खड़े होना चाहिए क्वेश्चन लिखते ही। बोलो तैयार हो? ठीक है, लग गया क्या पता? शाबाश। बोलना नहीं, उत्तर नहीं बोलना है, ध्यान रखे, हाथ खड़े करने हैं सिर्फ। ठीक है, शाबाश शाबाश। अब बोलिए। अनुचित। बोलिए कौन सी है भिन्न? अनुचित। कैसे पता लगा? क्योंकि भाग जा रहा है। अब सुनना, जब भाग जा रहा हो, अनुचित भिन्न आए और भाग जा रहा हो, तो भाग दिया भी करो। कैसे देंगे? देखो, 11 एकम 11, एक बार गया। 11 से ऊपर कितना बचा? 6। जो ऊपर बचता है वो शेष होता है, ऊपर लिख दिया करो शेष को। ठीक है, और नीचे भाग किसका दिया था? 11। तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। बोलो 1 सही 6/11। आया कि नहीं आया समझ में? जैसे 7/3 आ गया तो आप भाग दिया करो। बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। ऊपर कितना बचा? 1 बटा में 3। उत्तर बोल दो। मान लीजिए आपके पास 23/19 है। बोलो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो भाग दिया करो। बोलो 19 से कम 19, 19 से ऊपर कितना है? 4 बटा में 19। तो इसका मिश्रित भिन्न का रूप ये हो जाएगा 1 से ही 4/19। तो
तो आप ऐसे परिवर्तन कर लोगे क्या? जहां पर भी भाग जाएगा भाग दे लोगे क्या? अब पहला पॉइंट डाल दीजिए, साधारण भिन्नों को जोड़ना व घटाना। पहला पॉइंट डाल दीजिए, साधारण भिन्नों को जोड़ना व घटाना। साधारण भिन्नों को जोड़ना व घटाना। दो तरह की भिन्न थी, एक साधारण थी एक मिश्रित थी। अभी मैं सिखा रहा हूं साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना। सिखा दे? तैयार हो आप लोग? तैयार हुआ जाता है पहाड़े याद करके। तैयार हो आप लोग? कहियो क्या आवाज कम हो गया है ना? अब नहीं है तैयार, ठीक है। यहाँ पर बैठ के बोलने से तैयार थोड़ी होते हैं, घर पे पहाड़े याद करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, भाजकता के नियम याद करने पड़ते हैं, तब इंसान तैयार रहता है। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ तैयार आप तो पढ़ाओ, देखो ऐसे तैयार नहीं होता है, ठीक है। आपकी तैयारी में नेक्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कर दूंगा कि कौन कौन कितना तैयार है। तो देखिए अभी फिलहाल है साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो आप लोगों को मैं जोड़ना और घटाना सिखा रहा हूं, सबकी नजरें सामने होनी चाहिए। एक तो ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे और एक ऐसे कर देंगे। ऐसे करते आपको उत्तर आ जाएगा। कैसे कैसे देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये तीन चीज। जैसे आपके पास साधारण भिन्न आएंगी 2/5 प्लस 1/3, मान लो ऐसे आ जाएगी। तो आप बस इतना सा करना ऐसे। अब ऐसे जो भी टच हो जाए ना उनको गुणा कर दिया करो। बोलो 3 दूनी 6, फिर बीच में जो चिन्ह वो लिख दो। ये तरीका प्लस और माइनस का, ये ऐसा नहीं कि गुणा हो तो गुणा लिख दो और भाग हो तो भाग लिख दो। प्लस या माइनस, जोड़ना या घटाना, केवल उन्हीं में लगेगा। फिर ऐसे कर दो 5 एकम 5, फिर नीचे ऐसे कर दो 5 3 15, तो उत्तर आ गया 11/15। बस उत्तर आ गया। आया कि नहीं ऐसा समझ? ठीक है, वापस देख लेना। 3/2 प्लस 1/7 ऐसे क्वेश्चन आया। अब हल देखो कैसे करेंगे। पहले ऐसे कर देंगे तो 21, अरे 7 या 21, बीच में चिन्ह प्लस। फिर ऐसे कर देंगे 2 एकम 2, फिर ऐसे कर देंगे 7 दूनी 14। बोलो 21 और 2 कितना आया? 23 के बटा में कितना आया? 14। बताओ भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो आप यहाँ पर बोलोगे 14 एकम 14, और 14 से ऊपर कितना बच गया? 9। तो 9 के बटा में क्या आ गया? 14। उत्तर आ गया क्या आप लोगों का? इसी तरह से होगा घटाना। इसी तरह से क्या होगा? घटाना। जैसे 1/5 माइनस 2/7, यह आ गया 1/5। चलो ये नहीं लेता हूं अभी मैं दूसरा ले लेता हूं। 3/5 माइनस 1/6, यह आ गया। अब देखो हल करने का तरीका। ऐसे बोलो 36 या 18, फिर बीच में चिन्ह माइनस, जोड़ना घटाना दोनों का सेम मेथड है। बोलो 5 एकम 5, और नीचे बोलो 6 पंजे 30। 18 में 5 गया तो कितना बचा? और 13 के बटा में क्या आया? 30। बोलो जोड़ना घटाना आ गया क्या? करके बताओगे आप सब? 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता देना। देखिए 1/3 प्लस 2/5, इसे हल करो एक तो, और एक हल कर दो 3/4 माइनस 2/5, एक ही सेल कर दो। हो गया? इसका आंसर बोलिए। 11/15। इसका आंसर बोलिए 7/20। किस किस का आ गया? शाबाश, लगभग सभी का आ गया। चलो बोलिए, नजरें सामने कर लो और बोलो 5 एकम 5, बीच में चिन्ह 3 दूनी 5 3 15, 6 5 11, 11/15। ये तो हो गया 11/15। और इधर देखो, बोलो 5 3 15, 4 दूनी 8, 5 चौका 20,
15 में से कितना गया 8, 15 में 8 गया तो और 7 के बटा में कितना आया। बताओ मैंने आपको कितनी भिन्नों को हल करना बता दिया, दो भिन्नों को, दो भिन्नों को जोड़ना और घटाना दोनों बता दिया। लेकिन एग्जाम में तो 3 भी तो आ सकता है, 4 भिन्न भी आ सकती है, लेकिन बड़े काम की चीज यह है कि 3 आएगी तो तभी ना जब 2 आएगा। पहले रास्ता तो 2 से होके गुजरेगा ना, और आपने कितनों को हल करना सीख लिया, 2 को। यदि 3 आ जाए तो भी तो आपको 2 तो हल करना आता ही है ही। जैसे कैसे, देखो ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा। 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/5 मैंने ऐसे ले लिया। अब आपको उसमें 3 भिन्न आ गई, तो मैं कहूंगा कि 3 आ गई तो रास्ता तो 2 से ही गुजर रहा है। पहले 2 को हल कर लो, कोई सी भी 2 को हल कर लो, चाहे शुरुआत की 2 चाहे लास्ट वाली 2 को। तो बोलो शुरुआत की 2 को हल करना आता है क्या? शुरुआत की 2 को हल कराओ, बोलो 2 दूनी 4, बीच में चिन्ह प्लस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और प्लस तीसरा ऐसे कैसे चलने दो, अभी तो ये काम का नहीं है। ठीक है, बोलो 4 3 कितना आया 7, 7 के बटा में 6 प्लस 3 के बटा में 5, और आपने खुद ने कहा था कि 2 तो हल करनी आती है हमारे को, वापस से 2 ही आ गई क्या? और 2 को हल कर दो, बोलो 7 पंजे 35, बीच में चिन्ह प्लस का, 6 18 और 6 पंजे 30। अब गणना करने का तरीका देखना, एक तरीका तो यह है 35 18 ऐसे लिख दो, फिर 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 ऐसे आ गया। एक मेथड और देखना आप सभी, 30 35 नहीं है, ये क्या है 30, और ये क्या है 10, 30 10 40, 40 और 5 45 और 5 50, 50 से 3 53। समझ गए ना, मैं टुकड़े कर करके फिर जोड़ दिया, तो ऊपर 53 और बटा में क्या आ रहा है 30। बोलो भाग जा रहा है क्या? भाग जा रहा है तो पाड़ा बोलो 30 से कम 30, 30 से ऊपर 30 दूनी तो 60 हो जाएगा, तो 30 से ऊपर कितना है 40 50, 20 और 3 23, 13 की 23, बोलो 23 के बटा में कितना आया 30। उत्तर आ गया क्या आप लोगों को? उस क्वेश्चन का उत्तर आएगा 1 सही 23/30। समझ में आया आप लोगों को? एक करके बताओगे आप लोग? ठीक है, तो आप ही करिए, देखिए क्वेश्चन 3/2 प्लस 3/5 प्लस 2/3, इसे हल करो। 3/2 प्लस 3/5 प्लस 2/3, शाबाश। कर लिया सभी ने? सही गलत जैसे भी हो कोशिश जरूर करना, बैठे मत रहना बस। उत्तर गलत आए कोई बात नहीं, और आपस में डिस्कशन कभी न करें। खुद अकेले बैठे हो ये सोच के क्लास में बैठे, चलो कर लिए कोशिश सभी ने? ठीक है, जो भी उत्तर आया वो बोल दो। कितना आया? 2 सही 23/30, या फिर वैसे बोल दो अंश बटा हर में 43/83/, किस किस का आ रहा है? शाबाश, अधिकतर का आ गया। हाँ ध्यान देना, किसी को ना आया हो तो देखो समझो, अभी तो दूसरा एग्जाम्पल ही है और आ जाएगा नजरे सामने। कितनी भिन्न आ रही है आपके सामने? 3, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कितनी बड़ी आ सकती है। आपको तो कोई सी भी 2 को हल करना है, चाहे पहली 2 को हल करो, चाहे लास्ट 2 को, चाहे पहली लास्ट वाली को कर लो। चलो मैं तो पहली और दूसरी को ही कर लेता हूँ फिलहाल तो। अभी
बोलो 5 3 15, ध्यान सामने रखो, ध्यान हटना नहीं चाहिए। और बोलो 3 दूनी 6, और नीचे 5 दूनी 10, प्लस आगे बोलो 2/3। 15 और 6 कितना हुआ? 21 के बटा में क्या हुआ? 10, और प्लस आगे बोल दो। इन दोनों को हल करना आता है क्या? अब पहाड़े मैं तो 20 तक के लिए बोला हूँ, बाकी तो 20 क्या 21 का भी याद होना चाहिए। जितनी अच्छी टेबल याद होगी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी आप लोगों की। और यदि टेबल याद है नहीं है अभी तक तो आप ऐसे कर सकते हो, 21 को 3 से गुणा करना है तो ऐसे कर लिया ना बस साइड में भाई, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 ऐसे कर लिया करना। और यदि पढ़ा याद है 21 1 कम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, ठीक है, बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन पहाड़े याद करने की कोशिश जरूर करते रहना। बोलो 63, आगे चिन्ह बोलो 10 दूनी 20, और नीचे 10 तिया 30, ये नीचे वाला इनसे 30 हो गया। 63 और 20 को जोड़ना है, ये 63 नहीं है 60 है, 60 20 कितना है? 80, 80 3 कितना हुआ? 83, 83 के बटा में 30। और बताओ 30 का पढ़ा याद है क्या? देखो हर जगह पहाड़े पहाड़े की बात आएगी, पढ़ा याद है क्या? पढ़ा याद है क्या? याद कर ही लेना आप अगली क्लास से पहले। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 से ऊपर 70 80, 20 तो ये हो गया, 3 ऊपर हो रहा है 23, और बोलो बटा में क्या आया? 30। उत्तर क्या है बोलिए? 2 से 23 बटा 30, 2 से 23 बटा 30। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन यदि आपको समझ में आई है तो अगली क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे।